नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 96 लाख कर्मचारियों और 38,000 स्थायी कर्मियों का भविष्य न्यू पेंशन योजना 2005 के माध्यम से निजी हाथों में सौंप दिया है। NSDL टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रिसर्च एंड निजी संस्था 5/6 जिसके हाथों में प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों और 48,000 स्थायी कर्मचारियों के कटौती का पैसा है और न्यू पेंशन योजना का पैसा जमा होता है। सरकारी कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह न्यू पेंशन योजना के नाम से वेतन का 10% न्यू काटा जाता है और सरकार 14% जमा करती है। अन्य कटौती अलग से होती है। उक्त संस्था कर्मचारियों और स्थायी कर्मियों का करोड़ों अरबों रुपए जमा कर चुकी है, लेकिन यदि कर्मचारी के आकस्मिक कार्य पड़ जाए या अचानक कोई अप्रिय घटना निर्मित हो जाती है तो एक पैसा निकलने का प्रावधान संस्था द्वारा नहीं किया गया है। पांडे प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच। आज भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों के हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कर्मचारी अधिकारों की कटौती की जा रही है। कर्मचारी दर दर की ठोकर खा रहा है, अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने न्यू पेंशन योजना 2005 लागू करके 6 लाख कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। 48,000 स्थायी कर्मियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, क्योंकि न्यू पेंशन योजना में ना तो कोई आकस्मिक पैसा निकालने का प्रावधान है और जो पेंशन बनाई जाती है तो 1,500 रुपये पेंशन बनाई जाती है, जिससे कर्मचारी के भविष्य का भरण पोषण भी नहीं हो पाता। दवाई आज का खर्चा की तो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी सरकार यदि कर्मचारी हितैषी है तो तत्काल पुरानी पेंशन योजना लागू करे और न्यू पेंशन योजना 2005 वापस ले, क्योंकि न्यू पेंशन योजना 2005 निजी हाथों में सौंप दी गई है। NSDL एक ट्रस्ट है जिसके हाथों में 6.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य सौंपा गया है, पेंशन का मामला सौंपा गया है, उसके कटौती का पैसा सौंपा गया है और वो कंपनी करोड़ों का घोटाला कर रही है। हमने धरना प्रदर्शन करके आदेश की प्रतियां जलाकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन सरकार अभी चेती नहीं है। दूसरे राज्यों में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी लागू करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान 22 तारीख को चिनार पार्क से 12 बजे एक विशाल महारैली निकालकर, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से कर्मचारी आ रहा है, और रैली निकालकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, न्यू पेंशन योजना 2005 तत्काल वापस ली जाए, और यदि फिर भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो आकस्मिक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। जबलपुर में अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। शहर में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अधिवक्ता भी इनके टारगेट हो रहे हैं। रानीताल चौक के पास शुक्रवार की रात एक युवक मोटरसाइकिल सवार से गिर गया। मोटरसाइकिल सवार के गिरने के बाद कुछ लड़के आकर रविंद्र शर्मा नामक अधिवक्ता के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद आरोपी अधिवक्ता के पास ही सोने की चेन सहित अन्य सामग्री लूट कर ले गए। अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना की सूचना जब अन्य अधिवक्ताओं के पास पहुंची तो अन्य अधिवक्ता थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर अधिवक्ताओं ने मारपीट करने वाले बदमाशों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। रानीताल गेट नंबर जो है, जो अपने को वहाँ जाते हैं मेहता पेट्रोल पंप की तरफ, उस रास्ते पे आज हमारे सम्मानीय अधिवक्ता शर्मा जी थे, वो जा रहे थे। उसको लेकर के कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पर गिरी और स्लिप हो गई। उसके बाद ये पीछे थे, कुछ अज्ञात वहाँ लड़के थे, वो आकर के इनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान इनकी चैन लूट ली गई। हम लोगों को जानकारी लगी, हम लोग पहुँचे यहाँ मदन महल थाने में FIR कराने के लिए। किस तरीके का
शहर में अपराध हो रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा है, इसमें एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए। आज आपको क्राइम रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आपको अलग हो जाना चाहिए अपने पद से। डेली प्रतिदिन आप देख लो जबलपुर शहर में अपराध की स्थिति किस ओर बढ़ती जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। आज हमारे सम्मानीय अधिवक्ता हैं, कल खुद पुलिस, खुद फिर उसके बाद डॉक्टर से, सारा पूरा जबलपुर शहर आज देखिए प्रतिदिन अपराध की श्रेणी प्रेस के माध्यम से आप देखेंगे, मीडिया के माध्यम से लगातार बढ़ रही है। कहाँ रोकेगा ये रेशो किसी को नहीं पता है। तो मेरा कहना है कि इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है कि अपराध इतनी ज़्यादा उन्नत प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है लोगों की। अमित कुमार साहू, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर। हाँ, ये रविंद्र शर्मा साहब आए थे कि रानीताल चौराहे के पास से जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हुआ, तो इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने एक्सीडेंट किया। जब इन्होंने बताया कि नहीं मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है, तो दिप्पू, अज्जू, कुणाल, आशीष नाम के 4 लड़कों ने बता रहे हैं कि मारपीट करके 3 रुद्राक्ष की माला, 1 तुलसी की माला और 1 सोने की चैन इन लोगों ने छुड़ा ली है। किन धाराओं के तहत उनको लूट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध किया है। इस आधार पर कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे एक बार फिर साफ हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के विरोधी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से पक्ष रखकर इस आरक्षण पर रोक लगवाई है, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने सदैव ही ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में 27% का आरक्षण दिया है। ये जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर पंचायत निर्वाचन में रोक लगाई गई है, ये कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो कांग्रेस के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अधिवक्ता भी हैं, विवेक तनखा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है, और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, जो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब के खिलाफ फुटपाथ पर धंधा करने वालों ने खोला मोर्चा, भीख मांगकर किया प्रदर्शन। कहा कमर साकिब करता है भेदभाव, पैसा नहीं देने पर करता है प्रताड़ित, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे जंगी प्रदर्शन। भीख दो हमें, भीख दो, भीख दो हमें, भीख दो, कमर साकिब को हफ्ता दे सके हमें, भीख दो, भीख दो। मेरा नाम अनुराग नामदेव है। हम यहाँ पर फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। ये गाड़ी है ना, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण चलता है। पिछले कोरोना काल की वजह से हम हफ्ता दे नहीं पाए नगर निगम वालों को, जैसे कमर साकिब को हफ्ता जाता है। उन्हें ड्यूटी रिपोर्ट भी करवाएंगे ना। हमारी ये मांग है कि भाई हमसे भले फिर हफ्ता ले लो, हम कर्जा करके हम माल लाएं, हम यहाँ व्यवसाय करते हैं, हम फिर आपको हफ्ता देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ दुकान लगाने नहीं दी जाए। उनकी हफ्ते की मांग बढ़ती जा रही है, हमारे वैसे अभी कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं कि धंधा भी इतना अच्छा नहीं है। तो हफ्ता देते हैं आप कि नगर निगम को टैक्स देते हैं? हफ्ता देते हैं, हफ्ता देते हैं हम तो सीधे। मैं देता हूँ। अब हम ऊपर शिकायत करते हैं, कमिश्नर साहब से भी शिकायत करी, अपर आयुक्त से भी, उन्होंने बोला हमें प्रूफ दो उसका। सही बात है, तब वो इंक्वायरी पे डालें, लेकिन इस बात का प्रूफ हम कैसे देंगे? हम धीरे से पैसे देते हैं, वो हफ्ता उनके जहाँ 25 दिन वाले रहते हैं वो हफ्ता यहाँ सफाई करके ले आगे बड़े अधिकारी को। दुकान कितना देते हैं आप लोग? मैं देता था 3700 रुपये हफ्ता, 3700 रुपये हफ्ता देता था। 3000 रुपये हफ्ता देता है कोई, जैसी दुकान छोटी है तो कोई 500 रुपये हफ्ता दे रहा है, कोई 2000 रुपये, कोई 3000 रुपये हफ्ता दे रहा है। ऐसे हफ्ते के हम उनको इकट्ठे पहुँचाते हैं। इकबाल और जावेद ले जाते हैं। तो उसका वीडियो नहीं बनाया आप लोगों ने? नहीं बना पाया, इसके लिए हम सब ड्यूटी रिपोर्ट भी करी उनने।
नहीं बना पाए, वो हम ऊपर शिकायत करने जाते हैं। कटोरा लेके ये कटोरा इसलिए लेके घूम रहा है हम कि हमें भीख दीजिए, ताकि हम नगर निगम जो अधिकारी कमल साकिब जहाँ हफ्ता जाता था उन्हें हम हफ्ता दे सकें। युवा कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लगाए मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे। युवा कांग्रेस की मांग, पिछले लॉकडाउन शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के बिल बराबर बिजली विभाग घरों पर पे है, धमकी दे रहे हैं कि अगर बिल नहीं भरे तो बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस भोपाल। कहाँ चले ये दीवाने कहाँ चले। प्रदेश की जनता को लगातार ठगने वाला एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को मिला है, जो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जिसका काम है झूठी झूठी घोषणाएं करना और प्रदेश की जनता को ठगना। ऐसी एक घोषणा इन्होंने कोरोना काल में करी थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा करके कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना के समय बिजली का बिल नहीं देना होगा, और मध्य प्रदेश सरकार बिजली का बिल माफ़ करती है, लेकिन वो घोषणा पूरी तरीके से इनकी हर घोषणा की तरह वो भी फेल निकली। अभी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की जनता के पास लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं एमपीबी विभाग के द्वारा कि उस समय का बचा हुआ बिल भी अभी के बिल में ऐड करके भेज रहे हैं, और अगर आपने बिल नहीं भरा तो आपका लाइट का बिल, वो लाइट का मीटर काटा जाएगा, लाइन काटी जाएगी, और लोगों को शासकीय नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ, इस घोषणावीर मुख्यमंत्री को उजागर करने के लिए आज हम जनता के बीच में युवा कांग्रेस आज ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव करेगी। पुलिस बैरिकेड लगा दी थी, आगे जाने नहीं दे रही थी। पुलिस का काम है, प्रशासन उनका है, प्रशासन भाजपा के कहे अनुसार चलता है, तो उन्हें जो आदेश दिया जाएगा वो करेंगे। वो बेरियल लगाएं, वो गिरफ्तार करें, वो लाइट चलाएं, ये उनका काम है, लेकिन हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी उम्मीद ये है कि सबसे पहले तो ये ठगना बंद करें प्रदेश का मुख्यमंत्री। युवा बेरोजगार हैं, यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, और लाइट का बिल 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये का बिल जो शिवराज सिंह चौहान की ये सरकार लोगों के घर तक पहुँचा रही है। लोगों के कमाने के साधन तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन उनके ऊपर बर्डन ये सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। इसका हम विरोध करते हैं। जो कोरोना के समय बिजली का बिल माफ़ हुआ था वो पूरी तरीके से माफ़ करना चाहिए सरकार को, और लोगों को ठगना बंद करें, और अगर नहीं कर सकते तो शिवराज सिंह चौहान भरे मंच पे आकर खुले रूप से इस बात को स्वीकारे कि वो एक घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। आज आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में लगभग 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें से कुछ लोग भाजपा और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, खनन माफियाओं के खिलाफ, महिला अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के खिलाफ मजबूती से प्रदेश में संघर्ष कर रही है। आगामी समय में आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव की लड़की और अपने प्रत्याशियों को जिताकर प्रदेश में आगामी 2023 के चुनावों में सरकार बनाएगी। दिल्ली की तरह हर व्यक्ति तक निःशुल्क बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी। भगवत सिंह जी दांगी। सर, आज आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जी है। आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्या चीज़ देख के आप इनका है? जनता सुखी रहे और कोई मतलब भ्रष्टाचार ना हो, यहाँ पे पब्लिक परेशान ना हो, यहाँ पे यही एजेंडा है हमारा। क्या सोच के आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए? भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है यहाँ पर, सब पार्टियाँ भ्रष्टाचार ही कर रही है, इसलिए महंगाई बढ़ा रही है, सब पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा रहे हैं, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है किसानों। आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। आज भगवान सिंह दांगी जी और राहुल भाई आनंद जी, आप लोगों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा साथी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, ज़िलों में, विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी ठोस रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है, चाहे वो आगामी नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे वो 23 के विधानसभा चुनाव हों, यहाँ तक कि 24 के लोकसभा चुनावों के लिए भी आम आदमी पार्टी तैयारी में लगी हुई। आज चूँकि यहाँ जो कार्यक्रम है 50 से ज़्यादा साथियों ने, युवा साथियों ने सदस्यता ली है, इसमें
कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से भी आए हैं, कुछ अन्य दलों से भी लोग हैं। तो युवा साथी तेज़ी से आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, नगर पंचायत चुनाव के नेता की। सर, आगे क्या एजेंडा रहेगा, किन किन पंचायतों में आप सदस्य बनेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया है कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी सूची तैयार करें, और सूचियां तैयार भी हो रही हैं। साथ ही पार्टी न केवल पंचायतों का चुनाव, जो ग्राम पंचायत हैं, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इसके अलावा जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, नगर पालिका के हों, नगर परिषद के हों, उनकी तैयारी में भी पार्टी लगी हुई है। हर वार्ड पे हमारा संगठन बन रहा है, वार्ड समितियां बन रही हैं, वार्डों में क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर संघर्ष की भी तैयारी चल रही है। साथ ही जो शहर के वार्डों के जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर मैनिफेस्टो भी बनाने का काम होगा। मुद्दा क्या रखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। इसके साथ साथ चूँकि इसके इतर आप देखेंगे तो आज प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार है, किसान भाई यूरिया खाद हो या मंडियों में अपने अनाज बेचने के लिए हो, हर जगह परेशान हैं। माताएं बहनें असुरक्षित हैं, बच्चे कुपोषित हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर लूट तंत्र चला रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क हो या संसद हो या कोई सदन हो, वहां पे आवाज़ उठाने में विफल रही है, वो भी उसी लूट का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मजबूत और ठोस विकल्प के रूप में जनता के साथ संघर्ष में भी, आगामी चुनावों की तैयारी में भी लगी हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठक के बाद बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, यह वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष है। इसके लिए एक समारोह समिति की घोषणा समिति के अध्यक्ष सुमित्रा भाई ने की है। समारोह समिति के सचिव तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हेमंत खंडेवाल रहेंगे। समिति में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने ठाकरे के साथ काम किया है वह रहेंगे। हर समाज वर्ग के राजनीति से हटकर भी ऐसे लोग रहेंगे, चाहे वह पत्रकार मित्र हो या उनके साथ काम करने वाले अन्य दलों के कार्यकर्ता। ऐसे सब लोगों के साथ वर्ष भर में जो आयोजन होंगे उस दृष्टि से आयोजन समिति बनाई गई है। इस आयोजन समिति की बैठक में वृहद योजना साल भर क्या काम चलेगी यह तय होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज हमारी बैठक है, ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। आज हमारी जन्म शताब्दी वर्ष की समारोह समिति जो बनी है, उस समिति का ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमारी समारोह समिति की सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई जी ने उसको डिक्लेयर किया है। उस समिति के सचिव के तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी उसके सेक्रेटरी होंगे, और साथ में ही हमारे सभी मध्य प्रदेश के ऐसे सम्मानीय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिन्होंने ठाकरे जी के साथ काम किया है, हर समाज वर्ग के राजनीति से हटकर भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो पत्रकार मित्र होंगे या उनके साथ काम करने वाले अन्य दलों के भी कार्यकर्ता होंगे। ऐसे सब लोगों के साथ जो वर्ष भर हमारे जो आयोजन होंगे, उन आयोजनों की दृष्टि से समारोह समिति बनी है। आज उसका डिक्लेरेशन और उसकी बैठक हुई है, उसमें बृहद योजना साल भर हमारे क्या काम चलेंगे, ये आज उस समारोह समिति की बैठक में आज तय हुआ है। तो इस प्रकार से आज की हमारी बैठकें अलग अलग कामों की दृष्टि से हमारी बैठकें चल रही हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मंत्री प्रद्युमन सिंह के बंगले का घेराव करते हुए बिजली के बिल को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बिजली के बिल को लेकर पीसी शर्मा के नेतृत्व में किया गया है प्रदर्शन। मंत्री प्रद्युमन सिंह के बंगलों का घेराव भी कर दिया गया। सरकार विरोधी नारे से गूंजा बाजार और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान, कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी, कैलाश मिश्रा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही मौजूद।
कांग्रेस से जोर से बोलो